गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक का मेरा मतलब क्या है ये कंटिन्यूअस टॉपिक, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट विद सिंगल कमोडिटी एंड सेकंड विद द डबल कमोडिटी। और ये दोनों सिंगल एंड डबल कमोडिटी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो देयर वाज 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस, वन वाज द कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वाज द ऑर्डिनल अप्रोच। ये 2 अप्रोचेस के साथ में हमने इसको पढ़ा था। कार्डिनल अप्रोच सबको पता था, यूटिलिटी अप्रोच के नाम से इसको जाना जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इट इज आल्सो नोन एज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से जाना जाता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग इसको आज अभी तक दोनों लेक्चर में हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच के दोनों यानी सिंगल कमोडिटी और विद डबल कमोडिटी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थर्ड वन में आ रहे हैं और थर्ड वन क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें इसमें जो नई चीज़ें हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आज जानने की ज़रूरत है। और ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आया कैसे, तो हम लोग ये जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है इसका रियल जो कॉन्सेप्ट था इंडिफरेंस कर्व का, ये 2 इकोनॉमिस्ट ने मिलकर बनाया था। एक इकोनॉमिस्ट को हम लोग J.R. हिक्स कहते हैं और सेकेंड इकोनॉमिस्ट वाज द G.D. एलन। दैट्स वाई दिस इज नोन, दिस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज आल्सो नोन एज द हिक्स एलन अप्रोच। इसको हिक्स एलन अप्रोच भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार 1934 में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल के नाम था आ रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, और दिस आर्टिकल इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल को आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच हमेशा इस बात पे फोकस करता था कि यूटिलिटी मीजर्स इन अ नंबर। यूटिलिटी को किस में मीजर किया जाए, नंबर में मीजर किया जाए। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच, आज मॉडर्न जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सब के सब यूटिलिटी के मीजर्स को रिजेक्ट करते हैं। वो सब कहते हैं किसी भी जो यूटिलिटी का मीजर है, यूटिलिटी जो है ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और जब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए हम कोई नंबर्स नहीं दे सकते, हम इसको किसी नंबर में मीजर नहीं कर सकते। हम कभी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मीजर नहीं कर सकते। हम इसको रैंक में मीजर कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की रैंक को हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके एक एग्जाम्पल को अगर हम लेना चाहें तो मान लीजिए एप्पल एंड बनाना है, तो इसमें 3-4 ही कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि वी प्रेफर एप्पल ओवर बनाना, हम एप्पल को प्रेफर करें किसके ऊपर, बनाना के ऊपर, या फिर वेदर वी प्रेफर द बनाना ओवर एप्पल, या फिर बनाना को किसके ऊपर प्रेफर करें, एप्पल के करें, या फिर हम क्या करें इसको, वेदर ही इज इंडिफरेंट बिटवीन 2 गुड्स, एक हम दोनों को ही प्रेफर करें। दोनों को प्रेफर करने का मतलब कि हम एप्पल को भी प्रेफर करें और बनाना के, हम दोनों ही परचेज करें। ये हो सकता है एप्पल हम ज़्यादा परचेज करें और बनाना हम कम परचेज करें, या बनाना ज़्यादा हम परचेज कर लें, एप्पल कम। तो इट क्रिएट 3 टाइप ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ। फर्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ बनाना इज ग्रेटर, प्रेफरेंस ऑफ एप्पल इज ग्रेटर, आर प्रेफरेंस ऑफ बोथ गुड्स इज सेम, दोनों की सेम हो सकती है। तो कुछ भी होती है तब भी हम रैंक में ही करते हैं कि रैंक में अगर कि ये ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये अगर उससे भी ज़्यादा गुड्स हैं तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो इस तरह के प्रेफरेंसेज हम क्रिएट करते हैं और इस तरह की ही रियल लाइफ में होता है, क्योंकि रियल लाइफ में केवल यही अगर एग्जाम्पल नहीं, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या है कि अगर हम पेन परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, तो हमने क्या किया कि 2-3 टाइप्स के पेन पसंद किए,
तो अब हमारे पास अगर अवेलेबल जो बजट है, अगर हमें केवल एक गुड्स परचेज करने को, एक टाइप्स का पेन परचेज करने को अलाउ कर रहा है, तो हम प्रेफरेंस अपनी सेट करेंगे कि ये हमें पेन ज़्यादा पसंद है और ये उससे कम, यानी रैंक फर्स्ट इसकी और सेकंड थर्ड इसकी, जिसकी फर्स्ट बनेगी उसी को परचेज कर लेंगे। अगर हमारा बजट अलाउ कर रहा नहीं, वी कैन परचेज 2 गुड्स, 2 टाइप ऑफ पेन, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को ज़्यादा खरीदेंगे और सेकंड प्रेफरेंस वाले को कम, हम दोनों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको दोनों ही बराबर दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है और इस तरह प्रेफरेंसेज हम सेट करते हैं। अब इसको हम लोग प्रेफरेंसेस को अगर इसको हम क्रिएट करना चाहें और क्रिएट करेंगे तो इसको किससे क्रिएट कर सकते हैं, इसको इंडिफरेंस कर्व को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसका डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसका शेड्यूल क्रिएट करते हैं। तो मैं एग्जांपल के रूप में आपको इसको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिफरेंस कर्व के जब हम लोग बताएंगे तो उसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले इंडिफरेंस, एक वर्ड आप समझने की जरूरत है। वर्ड क्या, इनडिफरेंस क्या है कि जो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंस हो। डिफरेंस का यहाँ पर एक डिफिनीशन दी गई है। डिफिनीशन क्या दी गई है इंडिफरेंस कर्व की, इट रेफर टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स एमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। कह रहा है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स हैं जिसमें कंज्यूमर कैसा, इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट होने का इसके एग्जाम्पल्स हमें अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये हमारे बचपन में ज़्यादा देखने को मिलते थे, आपके बचपन में कम देखने को मिलते हैं। ये कैसे हमें देखने को मिलते थे कि जब हम लोग मार्केट जाया करते थे या फेयर, आज की डेट में जो मेला वगैरह लगते थे उनमें जाते थे, तो जब ये इस समय का सीजन होता था जिस समय बेर आते हैं, तो बेर जो होते थे वो डिफरेंट कैटेगरी के होते थे। कुछ बड़े होते थे, मीठे होते थे, कुछ खट्टे मीठे होते थे, कुछ ज़्यादा खट्टे वाले होते थे। तो ऐसे ओल्ड वुमेन्स होती थी या मेन होते थे, वो क्या करते थे कि ढेर लगा के बैठ जाते थे। वो वेट के लिए कोई भी सामान नहीं रखते थे कि वजन करके उनको दें, और हर एक में क्या होता था, अलग अलग कॉम्बिनेशन के रखे होते थे। किसी में मीठे ज़्यादा होते थे और खट्टे कम होते थे, किसी में खट्टे मीठे ज़्यादा होते थे और जो मीठे वाले हैं वो कम होते थे। ऐसे वो ढेर, तो नंबर सब में अलग अलग होता था, लेकिन क्वालिटी और के बेस से उनके जो डिफरेंसेस क्रिएट होते। हर पर्सन जाता था, सबका प्राइस 2 रुपये होता था। हर पर्सन जाता था, उसको अलग अलग इसको सेलेक्ट करता था। कोई किसी कॉम्बिनेशन को लेता था, कोई किसी को, लेकिन सब कितने रुपए देते थे, 2 रुपये। जब 2 रुपये देते थे, इसका मतलब क्या था, सभी को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। हम 2 रुपये तभी देने के लिए रेडी होते हैं जब 2 रुपये के बराबर उसमें क्या मिले, हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो 2 रुपये का सेटिस्फेक्शन सभी पा रहे थे, लेकिन बंडल्स का जो 2 गुड्स के बंडल्स का कॉम्बिनेशन था वो डिफरेंट था। कोई किसी बंडल को, क्योंकि वहाँ 20 ढेर लगे होते थे, कोई किसी बंडल्स को सिलेक्ट करता था, कोई किसी बंडल को सिलेक्ट करता था। तो ये जो बंडल्स का कॉम्बिनेशन, तो वही डिफिनीशन बता रहा कि ये क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स के जो बंडल्स हैं उनके वेरियस कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलग अलग रख दिए गए हैं। उससे उसको हम लोग इसको कंज्यूमर क्या करता है, बट कंज्यूमर आर इंडिफरेंट। ऐसा नहीं कि हम जिस बंडल को सिलेक्ट कर रहे हैं वहां आने वाले 10 लोग केवल उसी बंडल को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट बंडल्स को सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इसको बोला जाता है। इंडिफरेंस कर्व जब बनाया जाता है, या इंडिफरेंस कर्व की अभी हम लोग शेड्यूल बनाकर इसको आपको समझाएंगे, तो लेकिन उसके पहले कुछ एजम्पशंस होते हैं। इंडिफरेंस कर्व हम बिना एजम्पशंस के नहीं बनाते, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस के कारण कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो पर्सन्स क्या होता है, वो एक्सेप्शनल केस की तरफ पहले चला जाता है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे एजम्पशंस कौन कौन से हैं। तो पहला एजम्पशंस है कि ओनली 2 कमोडिटीज़। इसमें कितनी कमोडिटी होंगी, ओनली 2 कमोडिटी। 2 से ज़्यादा कमोडिटी नहीं होंगी, बिकॉज इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वी प्रेजेंट ओनली 2 कमोडिटी, बिकॉज देयर इज ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस। 2 ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। इट्स मीन वी कैलकुलेट ओनली 2 कमोडिटी, 2 ही कमोडिटी माना जाएगा।
नॉन सैटिटी होगा। नॉन सैटिटी का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हमेशा ही सेटिस्फेक्शन लेवल को गेन कर लें, नॉन सैटिटी ही उसकी कंडीशंस होगी। फिर थर्ड क्या होगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी होगा, यानी कि यूटिलिटी मेजर्स इन अ रैंक नॉट इन अ नंबर्स। यूटिलिटी को किसमें मेजर्स करेंगे, रैंक में, कि ये सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आई, थर्ड नंबर पे ये आई, फोर्थ नंबर पे ये आई, यानी कि रैंकिंग देंगे 1 2 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कभी भी उसको यूटिलिटी के मेजर्स में हम यूटिल्स में उसको नहीं मेजर करेंगे। थर्ड होगा डिमनाइसिंग एमआरएस। एमआरएस अभी हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन एमआरएस जो होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले ज़्यादा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका अभी एमआरएस में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले ही हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हम जब टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है तो टू गुड्स के कॉम्बिनेशन में हम अगर एक गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और सेकेंड गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो एज अ ह्यूमन नेचर्स रिटर्निंग जो गुड्स होते हैं उनके वो उसकी क्वालिटी क्या होती है, लो होती है, और जो हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमारा नेचर यही होता है, तो इसलिए हम रिटर्न ज़्यादा करेंगे और उसको लेंगे कम, लेकिन उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ में अभी समझने की कोशिश करेंगे, तब आप उसको सही से समझ पाओगे। तो ये डिमनाइसिंग होगा, लगातार घटेगा। फिर होगा कंज्यूमर रेशनल। तो कंज्यूमर इन रेशनल नेचर, उसका कंज्यूमर जो रेशनल मैनर का होगा। रेशनल मैनर का होने का मतलब कि वो किसी भी अदर जो यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होगा। वो जो कॉन्सेप्ट है, अगर जो गुड्स उसने पसंद किया तो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स पे ही वो डिस्कस करेगा, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स को ही वो परचेज करेगा, वो क्वालिटी ऑफ गुड्स को वो चेंज नहीं करेगा। वन गुड्स के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरह ही उसके परचेजिंग नेचर रहेगा। अब इसको हम लोग इसको अगर वो बना कर देखें, क्या कहते हैं, हम इसको डायग्राम बना कर देखें तो किस तरह से इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनता है। एक डायग्राम उसको अभी हम लोग शेड्यूल के साथ में देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व का हम लोग शेड्यूल और डायग्राम दोनों ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल में क्या होता है, क्योंकि टू गुड्स है तो कॉम्बिनेशन होगा, गुड्स ए होगा और गुड्स बी होगा। हम लोग इसके एक छोटी सी जगह पर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो तो हमेशा पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल से आप इसको कॉम्बिनेशन कोई भी नाम दे सकते हो। कॉम्बिनेशन ए हो गया, कॉम्बिनेशन बी सी डी ई एफ ऐसे कर सकते हैं, या पी क्यू आर एस इस तरह से दे सकते हैं। मैंने गुड्स ए ले ली थी और गुड्स बी ले ली थी, इसीलिए किया। तो गुड्स ए जो होगा पहले 1 था, फिर हमने 2 किया, फिर हमने 3 किया, फिर 4 किया, क्योंकि गुड्स ए को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले 1 गुड्स ली, फिर सेकंड ली, फिर थर्ड ली, फिर फोर्थ ली। तो इसमें क्या था, पहले ये 15 था, क्या कर रहे थे, गुड्स ए का 1 ले रहे थे और गुड्स बी के कितने ले रहे थे हम, 15। अब 15 के बाद क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 के बाद ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, गुड्स ए बढ़ाया तो गुड्स बी को घटाना पड़ता है। पहला कॉम्बिनेशन था 1:15, दूसरा क्या हुआ 2:11, तीसरा क्या हुआ 3:8, फिर चौथा क्या हो गया 4:6। तो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ये इसके बीच में रिलेशन होगा। तो इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा, इसको आप देख लीजिए। अगर इसमें मैं गुड्स ए ले लूँ तो 1 2 3 4, हमने 4 लिए थे, तो 1 2 3 4। फिर इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और इसको डिवाइड किस में करते हैं, 5 में, 5 10 15 20 इस तरह से इसको करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 15 का। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, 2 and 11 का। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, 3 and 8 का। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन है 4 and
6 का। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये इंडिफरेंस कर्व, इसको क्या बोलते हैं, आईसी कर्व। ये क्या हो रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे को क्या आ रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। तो इसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व कह रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व की आपने डिफिनेशन देख लिया, एजम्पशंस आपको मैं डिस्कस कर चुका। फिर आप देखेंगे डिफरेंस कर्व की शेड्यूल कैसे बनता है। शेड्यूल में हमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहले का फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉलम में क्या होगा, गुड्स ए, एंड थर्ड कॉलम में गुड्स बी। गुड्स ए क्या करेगा, इट इंक्रीजेस 1 by 1, एक, क्योंकि कंज्यूमर इज अ रेशनल, तो ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्योंकि हम डिपेंड किस में, इंक्रीज में। तो डिक्रीज उसी के रेशियो में करेगा, पहले 15 था तो करेगा। ये हम लोग देखेंगे कि जब इसको एमआरएस को, मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो ऐसा क्यों हो रहा कि ये इंक्रीज 1 हो रहा और डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसके रीजंस क्या है, ये किस तरह से हो रहा, क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल इसका शेड्यूल इसी तरह बनेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पहला कॉम्बिनेशन हो गया कितना, 1A, ए का कितना है 1 और बी का 15B। दूसरा कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2A फिर 11B। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3A एंड 8B। फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 4A एंड 6B। तो ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वही से, एक मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि A गुड्स है, अब B इसलिए लिख रहा हूँ कि B गुड्स है। तो लगातार क्या होता जा रहा, कॉम्बिनेशन। लेकिन इन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारे कॉम्बिनेशन सेम प्राइस में है। आप ये अगर इसका हम मान लें कि 100 रुपए का है कॉम्बिनेशन, कि अगर 1 A गुड्स और 15 B गुड्स खरीदेंगे तो 100 रुपए हमारे एक्सपेंस होंगे। तो फिर इसमें भी हमारे 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे और इसमें भी 100 ही होंगे। तो केवल तो कंज्यूमर क्या होंगे, इंडिफरेंस होंगे। जो गुड्स बी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे वो गुड्स बी ज़्यादा खरीदेंगे और ए कम। जो गुड्स फिर ए को और थोड़ा ज़्यादा खरीदना चाह रहे होंगे तो बी को घटाएंगे, फिर ए को ज़्यादा करना। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है और ये कंज्यूमर के नेचर पे डिपेंड करेगा वो कौन सा गुड्स आके वो परचेज करता है, कौन सा बंडल आके वो परचेज करता है। क्योंकि ये कौन से बंडल हैं, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। ये अल्टरनेटिव जो कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स के बंडल के, उसका कॉम्बिनेशन है, उसी के बेस से खरीदेगा। तो बस यही 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि ये हमेशा किस तरह से बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो कॉन्वेक्स क्यों होगा, क्योंकि इसके अब इंडिफरेंस कर्व के अभी हम लोग कुछ चीज़ें जानने के बाद प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी है। उसके पहले हम जानते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप किसको कहते हैं, इट रेफर टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये किसको रेफर करता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द 2 गुड्स। ये कंज्यूमर के प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल बंडल में। तो फैमिली क्या होगी, इसको दूसरी लैंग्वेज में एक और आईसी बना दिया, IC1 इसको कर दिया, IC2 कर दिया, एक और IC बना दिया, इसका IC3 कर दिया। तो एक से ज्यादा अगर इंडिफरेंस कर्व 1 डायग्राम में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफरेंस मैप। तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। अगर इंडिफरेंस कर्व की फैमिली का मतलब ही हो गया मोर देन 1। अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट है तो दैट डायग्राम इज ट्रीटेड एज अ इंडिफरेंस मैप। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। तो ये इंडिफरेंस मैप को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिफरेंस मैप बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से उसको इंडिफरेंस मैप हम लोग कहेंगे। अब इंडिफरेंस मैप हम लोगों ने इसको जब जाना, उसके पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं। एक सबसे मेन चीज है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, जिसको एमआरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। इसी को पीछे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लेकिन वहां पर यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर क्या हो रहा था? लेबर शिफ्ट हो रहा था। जब आप लोग इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, वहां पर MRT आया था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें जो चेंज हो रहा था, वहां क्या हो रहा था? वन लेबर शिफ्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर इंडस्ट्री, या वन वर्क टू अदर वर्क। एक लेबर एक से दूसरे, वहां पर्सन शिफ्ट हो रहे थे। यहां पर गुड्स शिफ्ट हो रही। क्या हो रही? गुड्स सब्स्टिट्यूट हो रही। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन, अगर हम एक सामान लौटा लेंगे तो दूसरे का हमें ज़्यादा सामान या दूसरे सामान हमें मिलेंगे। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है? इट रेफर टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कि अगर हम एक गुड्स से दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है? कि हम एक गुड्स को रिटर्न करते हैं और उसके अगेंस्ट में दूसरी गुड्स को उससे लेते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशंस को ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में क्या हो रहा है? अगर इसको हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट करें, MRS इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जो रिप्रेजेंट करता है वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा सैक्रिफाइस डिवाइड बाय डेल्टा गेन। इसकी एक जनरल फार्मूला क्या होगा? डेल्टा सैक्रिफाइस डिवाइड बाय, यानी कि रेट ऑफ क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सैक्रिफाइस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गेन। या दूसरी तरह से अगर इसको हम लोगों ने गुड्स A गुड्स B के बीच सेंस में ले लिया है, तो यूनिट्स ऑफ गुड्स B विलिंग टू सैक्रिफाइस डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ गुड्स A विलिंग टू गेन। सैक्रिफाइस ऊपर होगा और गेन नीचे रहेगा। इसको MRS को निकालने का ये तरीका है। इस तरह से MRS को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को निकाला जाता है, कि हम जानते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो इसका एक हम लोग फिर से एक शेड्यूल बनाकर इसको देखते हैं। डायग्राम भी वही है, शेड्यूल भी वही है। फिर हम लोग ले लेते हैं C, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड हम क्या ले लेते हैं? गुड्स A। थर्ड क्या ले लेते हैं? गुड्स B। फिर हम इसको क्या ले लेते हैं? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसका फार्मूला आपके सामने है। इसको जब हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले पे हमने इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के नेम ले लिए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जिनका हमने इसमें नाम लिख लिया। तो पहला जो इसका कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट मैंने पहले बताया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर इसको और आगे लेके चले जाओगे तो T लेके चले जाओ, 5 हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग जब B गुड्स लेंगे, तो B गुड्स जब हम लोग इसको लेते हैं तो पहले हमने क्या ले लिया? 15 ले लिया, फिर 10 ले लिया। ध्यान कैसे रखना है? ये तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही इंक्रीज होगा, यानी 1 के बाद 2 आएगा, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस कौन सी है? गेन की। 1 के बाद, क्योंकि हम गेन को इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं कि गेन हम करने के लिए ही सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करने के लिए गेन नहीं करते। अगर हमें किसी गुड्स को लेना है तो हम अदर गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अदर गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए हम गेन कर रहे हैं। तो फिर पहला जो 1 से 2 हुआ, ये 15 से 10 हो गया। फिर क्या हो गया? 10 से ये क्या हो गया? 6 हो गया। 6 के बाद फिर ये किस में चला जाएगा? 3 पे चला गया। 3 के बाद ये किस में? 1 पे आ गया। इस तरह से ये निकलेगा। और इसको अगर हम लोग MRS के सेंस में देख लें तो MRS में पहला जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट डैश रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं। सेकंड में आप देखोगे तो सबसे पहले सेकंड में हम सेक्रीफाइस को पहले लेते हैं। कितना सेक्रीफाइस किया है? कितना किया है सेक्रीफाइस? 5। कौन सा? B। तो 5B लिख लेंगे और रेशियो क्या हो जाएगा? 1A। फिर क्या हो जाएगा? 4B, क्योंकि इससे इसके बीच में डिफरेंस कितने का? 4 का। और फिर इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 से और 2 के बीच में 1A। फिर इससे इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3
बी, और इसमें 1 ए। फिर यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ पर 2 बी 1 ए। ये इसके बीच का ये रेशियो है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना रेशियो रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, रेशियो रिलेशनशिप है। तो सेक्रीफाइस पहली बार 5 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम सेक्रीफाइस लगातार क्या होता जाता है, घटता जाता है। फर्स्ट टाइम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेकेंड टाइम में उससे कम, थर्ड टाइम में उससे कम, फोर्थ टाइम में उससे कम। इसका एक जर्नल, अगर हम लोग जर्नल लाइफ में इसको जानने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि अगर मैं वो पर्सन हूँ, मैंने क्या किया, एप्पल खरीद लिया और उसके साथ में बनाना खरीद लिया। अब मुझे लग रहा कि नहीं एक एप्पल मैं और लूँ, तो मैं एक एप्पल लूँगा, लेकिन जो एप्पल लूँगा वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल लूँगा अवेलेबल गुड्स में। जितना एप्पल अवेलेबल उसमें सबसे अच्छा है। लेकिन जब रिटर्न करने वाला नंबर आएगा तो वर्स्ट क्वालिटी जो हमारे पास है उसका सबसे खराब वाले पोर्शन उसको क्या कर देंगे, रिटर्न। इसलिए हम पहले लेंगे ज़्यादा और हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, कम। फिर अगली बार लेंगे तो उसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ले चुके थे उससे नीचे क्वालिटी का आपको लेना पड़ रहा है, और रिटर्न करने में सबसे लोएस्ट कर चुके थे उससे ऊपर जाके करना पड़ रहा। इसलिए जो हम गेन का रेशियो वो लगातार क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन सेक्रीफाइस लगातार घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एमआरएस लगातार क्या हो रहा है। अगर इसको दूसरी तरह से देख लो तो पहले 5 एमआरएस है, अगर इसको इस फार्मूले से निकालने 5 डिवाइड बाई 1 तो 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, क्योंकि डेल्टा यस डेल्टा ये 5 यस और डेल्टा जी क्या है 1 है। तो 5 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1। तो ये एमआरएस लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एमआरएस जब डिक्रीज होता है तो इसका एक सबसे इसके कारण डायग्राम जो होता है वो कैसा होता है, इसको अभी प्रॉपर्टी के साथ में देते हैं, कॉन्वेक्स होता है। तो वो लगातार डिक्रीज हो रहा है हमारे से यहाँ। इसी के बेस से अब अगर हमें फिर से वो डायग्राम बनाना पड़े तो डायग्राम जब भी हम इसको बनाएंगे तो डायग्राम किस तरह से इसका बनेगा हमारा, अभी हम लोगों ने इसको करके देखा हुआ था कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 और 15 है। तो पहला ये हो गया, दूसरा 2 एंड 10 है, ये हो गया। तीसरा 3 एंड 6 है, 3 एंड 6। चौथा क्या हो गया, 4 एंड 3, 4 एंड 3। पांचवा क्या हो गया, 1। अब इसको इस तरह से अगर बनाएंगे तो अब कैसा बन रहा, आईसी कैसा बना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब अंदर की तरफ झुका हुआ। तो ये इस तरह से बनेगा और इसके रेशियो अपने आप उसी तरह से कि 15 और 1 का है, दूसरा 10 एंड 2 का है, तीसरा इसी तरह से ये पूरा पूरा बनता चला जाएगा। और ये उसी तरह जैसा इंडिफरेंस कर्व हमने किया था। फिर उसके बाद 6 एंड 3 है, फिर उसके बाद 4 एंड 6 एंड 3 है, फिर 3 एंड 4 है, फिर 1 एंड 5 है। इस तरह से ये पूरा पूरा शेड्यूल आपका बनेगा। इसी शेड्यूल को देखकर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि जब ये शेड्यूल इस तरह का बना तो इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह की, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस से। तो पहली इसकी आप प्रॉपर्टी देखोगे कि सबसे पहले कि ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन से हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। तो ये हमेशा पूरी तरह से कॉन्वेक्स है क्योंकि अंदर की तरफ ये झुका हुआ है और
उसका रीजन क्या, ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो लगातार क्या कर रहा, डिक्रीज हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकेंड इसका फीचर जो कर्व स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड अभी शेड्यूल में देखा, बार बार देखा कि क्या हो रहा, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स ए एंड गुड्स बी। गुड्स ए एंड गुड्स बी के बीच में जब भी निगेटिव रिलेशनशिप होगा तो कोई भी डायग्राम होगा इट डाउनवर्ड स्लोपिंग। आगे भी आप देखोगे जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये निगेटिव रिलेशनशिप है। निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ है, वन डिक्रीजेज अदर इंक्रीजेज। गुड्स ए इंक्रीज कर रहा है तो गुड्स बी डिक्रीज कर रहा है। तो ये जब दोनों गुड्स के बीच में एक निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम इसको इंडिफरेंस कर्व अगर मैं इसमें बनाऊं, जो अभी फैमिली बनाई थी मैंने, तो एक इंडिफरेंस कर्व IC1 हो गया, सेकेंड इंडिफरेंस कर्व IC2 हो गया, थर्ड इंडिफरेंस कर्व इज द IC3। ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। तो अभी मैंने बताया था कि ये अगर कॉम्बिनेशन 100 रुपए के हैं तो सारे कॉम्बिनेशन 100 के होंगे। तो मतलब अगर ये 100 रुपए के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और गुड्स सभी में, जो गुड्स इसमें वही गुड्स इसमें, ए बी गुड्स इसमें, ए बी गुड्स इसमें, ए बी गुड्स इसमें, ये कब रुपए का कॉम्बिनेशन है, ये उससे ज्यादा रुपए का कॉम्बिनेशन है, ये उससे भी ज्यादा का। दूसरी लैंग्वेज में ये कम गुड्स के कॉम्बिनेशन का आईसी है, ये उससे ज्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशन का आईसी है, ये उससे भी ज्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशन का आईसी है। तो अगर गुड्स जैसे जैसे हमारे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आईसी लाइन ज्यादा होगी। एज अ कंज्यूमर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचर क्या है, ऑलवेज हायर गुड्स प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा होंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी हमारा ज्यादा होगा। इसीलिए ये कम गुड्स का सेटिस्फेक्शन है, इसमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उससे ज्यादा गुड्स का है तो इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा है तो इसमें और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इट्स मीन हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सबसे ऊपर वाला IC3 always provide more satisfaction than IC2 and IC2 provide more satisfaction than IC1। तो इसमें सबसे ज्यादा वाला वही करेगा। फिर 2 है 2IC कर्व। इसको अगर हम लोग दूसरे डायग्राम से इसको करें तो एक डायग्राम इसका हम लोग बनाते हैं। ये 2IC कर्व है, एक IC है तो दूसरा IC कर्व इस तरह का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों आईसी कर्व डिफरेंट पे, एक 100 रुपए का कॉम्बिनेशन था सेम गुड्स का, एक 200 रुपए का था। तो जब 100 रुपए और 200 रुपए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो 2 आईसी लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्योंकि काटने का मतलब क्या, बराबर हो जाना, और उससे अंदर चले जाना मतलब उससे कम हो जाना। जबकि मनी क्या थी, ज्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशन का ये बंडल था। तो ये इसको हम लोग इस तरह से इसको देखते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है जिसको हम लोगों ने, इसमें इंडिफरेंस कर्व है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की। इसमें एक टर्म रह जाता है, यही जो हमने बंडल्स बनाए हैं उसी बंडल के बेस से एक टर्म रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। बंडल्स हमने क्या बनाए थे, मान लीजिए फिर से मैं बंडल बना लूँ, एक सी था, एक गुड्स ए था और इट इज द गुड्स बी। ये था P Q R S T। तो ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। इसी तरह यहाँ पर 15 था, 10 था, 6 था, 3 था, 1 था। ये बंडल्स हैं। पहला बंडल्स ये, सेकंड बंडल ये, थर्ड बंडल ये, फोर्थ बंडल ये, फिफ्थ बंडल ये। इस तरह के एक बंडल है। एक अब इसी बंडल्स को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बंडल्स तो हमने किसमें, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में देखे थे। अब हमारे पास एक दूसरी तरह से का बंडल है। बंडल क्या है कि मैंने गुड्स ए ले ली अब गुड्स बी, मैंने वो इसलिए आपको दिखाया कि उस तरह का एक बंडल हमने देखा। अब मैं बंडल दूसरे, एक क्या है 10 गुड्स ए के हैं और दूसरे में 9 गुड्स ए के हैं। फिर ये फर्स्ट बंडल हुआ। सेकंड बंडल क्या है जिसमें
8 बी के हैं और 8 उसके ए के, 8 बी के हैं। फिर इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। इस तरह के ये बंडल्स हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जब होगा, मोनोटोनिक जो प्रेफरेंसेस होता है उसकी डिफिनीशन क्या होती है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन डेट अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसी कमोडिटी के या ऐसे यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन व्हेन कंज्यूमर परचेज दोज गुड्स which provide higher level of satisfaction या provide those bundles which provide higher level of satisfaction। तो ऐसे बंडल्स को, ऐसे गुड्स को कंज्यूमर परचेज करेगा जब उसको क्या प्रोवाइड कर रहा हो, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसकी डिफिनीशन अभी हमने आप लोगों को बताई। इसको अगर डिफिनीशन की तरह इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज means that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offer him a higher level of satisfaction। ऐसी कमोडिटी को वो या ऐसे बंडल्स को वो प्रेफर करता है जो उसको हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे पास ये हैं बंडल्स। तो बंडल्स में इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन कौन देगा, क्योंकि मोर कमोडिटी प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा कमोडिटी हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसमें देखेंगे दोनों बंडल्स में ये कॉम्बिनेशन हाईएस्ट है, क्योंकि इस बंडल में 10 हाईएस्ट है और इस बंडल में 9 हाईएस्ट है। तो ये जब वो दोनों को हाईएस्ट ही अगर वो पाएगा तो उसको इसी बंडल्स को, जो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज होगा, वो क्वालिटी से नहीं, वो क्वांटिटी पर ही प्रेफर करता है। तो वो हमेशा क्या करेगा, उस बंडल को सिलेक्ट करेगा जो बंडल सबसे ज़्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशन होगा, गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें क्या रहा, इसमें 2 टाइप्स के मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज होते हैं। एक को वीक मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं और एक को स्ट्रांग मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। स्ट्रांग तो यही हो गया कि दोनों में कोई बराबर नहीं है, सबसे ज़्यादा है। दूसरे में क्या होना चाहिए, या तो वो क्या करेगा 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है। और दूसरे में क्या करे, दूसरा कैसा उसका बंडल है, दूसरा बंडल उसका क्या हो सकता है कि इसमें तो ये हाईएस्ट है और दूसरे में क्या होगा, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट के बराबर तो होगा ही। क्या होगा, इसमें देखो दूसरे में भी 9 है, एक ऊपर वाला भी 9 है, दूसरा भी 9 है। तो इसमें क्या, दोनों ही सबसे ज़्यादा होने चाहिए। और इसमें एक तो सबसे ज़्यादा हो लेकिन दूसरा भी सबसे ज़्यादा वाले के बराबर हो। तो ऐसे को वीक मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहा जाता है। ये 2 टाइप्स का मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस उसी को कहते हैं जब कोई भी कंज्यूमर इस बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि वो कौन सा गुड्स परचेज करेगा, जो गुड्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स के बराबर होगा, यानी दोनों गुड्स पहले से ज़्यादा होंगी। तो हम लोग इस टॉपिक पे आए। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने इसको देखा पहले ही कि ये टॉपिक में अभी तो हम लोगों ने इसको देखा, अब इसके बाद बजट लाइन को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये आज था। इसके ये मेन क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा, अगर इसको एक नज़र में देख लें। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम और जंक्शंस। दूसरा इंडिफरेंस मैप। फिर तीसरा उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। फिर उसके बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।